ये देखिए, ये देखिए, आप चेक कीजिए ना, मोबाइल से आ चुके हैं, चेक करिए। सीधा रहेगा फिर ठीक है, तो उसका क्या नहीं हुआ। हाँ? ऑप्शन दिया रहा हूँ, अंदर जाके आ रहा है। वहाँ से भी ये किया था, वहाँ से भी ये किया था। पूछो जरा। हाँ, हो गई। ठीक है, कर लिया मैंने। वहाँ पे मैप का ऑप्शन आ रहा है, मैप देख लिया। हाँ, तो आप क्या कीजिए ना, मेरी बात करो, हो गया सही। मैं शुरू करूँ नहीं करूँ, क्या है? मैप चल तो रहा है, ये लोग बोल रहे हैं। बात करो जरा। हेलो, सभी लोगों को नमस्कार। बड़ा प्रसन्नता की बात है कि आज के ऐसे दिन पूरे भारत में योग दिवस हो रहा हो और हम सब लोग भी इस कोरोना के महामारी के समय में अपने को स्वस्थ रखने के लिए अपने घर के अंदर योग का उपयोग कर रहे हैं। और आज विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में मुझको आप लोगों के बीच में लाइव आने का मौका मिला है, तो सर्वप्रथम मैं योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इसके साथ साथ हमारी महासभा की तरफ से आप सब लोगों को योग की क्लासेस ऑनलाइन चलती हैं, तो इसके लिए अपनी महासभा की टीम और इंजीत जी दोनों को साधुवाद है और धन्यवाद है। साथियों, मैं आज आपके बीच में अखिल भारतीय लोधी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आया हूं और मुझे आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। और मैं आपको बता दूं कि हमेशा हम कहीं भी जाएं, किस जगह भी जाएं, हमको समाज का वास्ता, समाज से इस बात का हमें गर्व भी रहना चाहिए। और रहना भी क्यों नहीं चाहिए,
हम उस समाज से हैं जिस समाज के महापुरुषों का योगदान स्वतंत्रता आंदोलन से हो और स्वतंत्रता आंदोलन और देश आज़ादी के बाद से हो। निरंतर योगदान, बहुत अच्छा योगदान हमारे समाज का रहा है। और ऐसे समय में मैं अपने अमर शहीद वीरांगना अवंतीबाई को स्मरण करता हूँ कि जो उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम 1857 के आंदोलन में अंग्रेज़ों से लड़ते हुए देश को आज़ाद कराने के लिए अपने बलिदान दिया। हमारा इतिहास है साथियों, ऐसे अनेकों लोग, यदि उससे पूर्व में भी बात की जाए तो हमारे अमर शहीद हृदय शाह जी को भी याद किया है। उन्होंने तो उससे पूर्व ही मध्य प्रदेश रीवा की धरती पर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। साथियों, देश आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था, हमारा राष्ट्रीय झंडा बन चुका था। उस झंडे को फहराने का काम भी हमारे उत्तर प्रदेश की धरती पर लखनऊ में उस झंडे को फहराने का, सार्वजनिक चौक पर फहराने का काम किसने किया? तो हमारे अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी ने किया। और वहीं पर वो अंग्रेज़ों की गोली से शहीद हुए। तो ऐसा हमारा समाज है। इसके बाद फिर बात आती है कई बार कि हमारे देश आज़ादी के बाद, तो उसमें मैं बता दूं, स्वतंत्रता आंदोलन हो, देश की आज़ादी के बाद हो, और 3 क्षेत्रों में काम करने वाला व्यक्ति, धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और शिक्षा के क्षेत्र, समाज सेवा, ऐसे त्रिवेणी संगम के रूप में हमारे स्वामी ब्रह्मानंद जी ने काम किया। और उन्होंने एक मिसाल भी पेश की कि मैं राजनीति में रहते हुए कभी भी पैसा हाथ नहीं लगाऊंगा। तो ऐसी मिसाल पेश करने वाला व्यक्ति भी हमारे समाज से आता है। और देश की आज़ादी के बाद इस लोकतंत्र के अंदर 2 प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसा विशाल आबादी वाला प्रदेश, मध्य प्रदेश विशाल प्रदेश, इन 2 प्रदेशों में भी श्री कल्याण सिंह जी के रूप में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, सुश्री उमा भारती जी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहीं। 2 प्रदेशों में मुख्यमंत्री रह जाना का बहुत बड़ा योगदान होता है समाज के रूप में। और इस बात की हमें प्रसन्नता है और गर्व भी होता है साथियों कि हम उस समाज से आते हैं जिसका इतिहास के अंदर वर्णन है, स्वतंत्रता आंदोलन में वर्णन है, देश की आज़ादी के बाद से लोकतंत्र में बहुत बड़ा योगदान है। और कोई भी आंदोलन रहा हो उसमें हमारे नेतृत्व ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है साथियों, अखिल भारतीय लोधी महासभा एक सामाजिक संगठन है और कार्य होते हैं, विकल्प खड़ा होता है तो वो काम करना शुरू करता है। और जब काम करना शुरू करता है तो कई चीज़ें दोनों तरफ से काम करती हैं। एक तरफ जो काम होते हैं, जो कार्य दिखते हैं और उससे जुड़े हुए लोग जो काम करते हैं, तो वो एक काम करने का तरीका होता है, तो वो एक पॉजिटिव होता है। और कई लोग उस पर प्रश्न भी उठाते हैं। उसे मैं चुनौती के रूप में लेते हुए हम लोग आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो हमारे शुभचिंतक हैं। और मैं हमेशा सामाजिक मंचों पर भी मैंने कहा है कि हमको निरंतर कार्य करना है और कार्य करते रहना है। चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन हमको एक मिसाल पेश करनी है। इसी रूप में अखिल भारतीय लोधी महासभा काम कर रही है। कहाँ है इसका एक और? हेलो,
हाँ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था नेट में। साथियों, अखिल भारतीय लोधी महासभा की यदि मैं बात करूं तो मैं भी आपको बता दूं कि मैं तो हॉस्टल में रह के पढ़ा। सैनिक स्कूल में मैं बचपन में ही निकल गया। नैनीताल में मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते फिर मैं अपने व्यवसाय एटा पे आ गया। यहाँ तो मैं व्यवसाय कर रहा था, लेकिन कुछ समाज सेवियों ने कहा कि आपको पता है आप किस समाज से आते हैं। मैंने कहा मुझे पता है, लेकिन आपने क्या योगदान दिया है, उनका प्रश्न था। और प्रश्न बहुत जायज़ था साथियों, क्योंकि मेरे घर में परंपरा रही है। मेरे स्वयं पिताजी स्वर्गीय श्री गंगा प्रसाद वर्मा जी 1957 से 1980 तक निरंतर एटा से विधायक रहे। उनकी कार्यशैली, उनका समर्पण जनता के प्रति जो आज भी लोग याद करते हैं। उनके द्वारा स्थापित उस समय में कई इंटर कॉलेज एटा के अंदर जो आज भी बखूबी काम कर रहे हैं, उस समय वो बने। जूनियर स्कूल बने, हाई स्कूल बने, इंटर कॉलेज बने। राजनीतिक पृष्ठभूमि, बाहर से पढ़ के आकर के हम व्यवसाय में थे। तो जो प्रश्न था कि तुमने समाज के लिए खुद क्या किया है, उस रूप में मैं तो समाज में आया। और उस समय मैंने पूछा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उस समय मैंने पूछा हम लोग समाज सेवा करते कैसे हैं। तो मुझे नहीं पता क्या रूप था उस समय, लेकिन जो रूप निकल के आया कि कुछ लोग थे जो समाज सेवा करते थे, वो मुझे जानते थे, मैं उन्हें जानता था साथियों। लेकिन पूरे भारत में लोधी कहाँ है, कौन किस प्रदेश में है, वो एक दूसरे को नहीं जानते थे। तब इसी वार्तालाप में बात हुई कि एक सम्मेलन किया जाए। तो उस सम्मेलन की बात एटा की हुई। तो मैंने कहा सम्मेलन तो हम एटा में कर देंगे और व्यवस्थित कर देंगे, और हमारे एटा के हमारे लोग यहाँ का खर्चा भी उठा लेंगे। बाकी आप लोग इस सम्मेलन को बुलाइए, व्यवस्थाएं हम देंगे। उस रूप में हम लोगों ने एक सम्मेलन एटा की धरती पर किया 2011। सम्मेलन 3 दिवसीय था साथियों। 12 प्रदेशों से लोग आए थे वहाँ पर। 3 दिन तक वहाँ मंथन चला। उस महासभाएं देश से आज़ादी से पूर्व से लेकर के अब तक क्या कर रही हैं, क्या किया, कैसे किया, उस पर निरंतर विचार हुआ। और वहाँ बहुत से लोग जो ऑनलाइन होंगे वो उस समय रहे भी होंगे। तो दौर चलता रहा, और वहाँ दौर में ये बात निकल के आई कि महासभा जो पूर्व के कई सालों से कोई कार्य नहीं दिख रहा है। और मैं ताज्जुब करूँगा, पहले मतलब एक समय था देश की आज़ादी के बाद से लेकर 70 तक वो काम करती थी, और उनके राष्ट्रीय कार्यकारिणियाँ वगैरह होती थी, जो मुझे पता लगा। लेकिन एक कार्यकाल आया, उसके बाद से वो एकदम बिल्कुल कहना चाहिए सुस्त पड़ गया, और बैठकों का दौर बंद हो गया साथियों। तो जो एटा महाकुंभ हुआ, उसमें एक कार्यकारिणी का गठन हुआ। और बहुत से लोग कहेंगे कि मैं स्वयं वहाँ पर महामंत्री बना, जैसा कुछ लोग लिख देते हैं, स्वयंभू लिख देते हैं। कई बार कष्ट होता है साथियों समाज सेवी को। सही मायने में मैं नहीं बनाता। पूरे भारत के उस समय जितने वहाँ लोधी समाज के लोग, विभिन्न प्रदेशों के लोग जो आए हुए थे, और वहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में स्वर्गीय श्री प्यारेलाल जी का लोगों की सहमति से, उसे कोई चुनाव भी कह सकता है क्योंकि उस समय चुनाव अधिकारी भी थे, नामांकन भी हुआ था, तो वो चुने गए थे। और उन्होंने शर्त रख दी कि डेविड को राष्ट्रीय महामंत्री बनाना है, और ये ज़रूरी है, जिससे मैं, क्योंकि ये युवा है और कार्य कर सकता है, और मैं उम्रदराज हूँ, तो हम दोनों, मेरा
कहना चाहिए, उनका कहना था कि उनका अनुभव और मेरा जोश, युवा जोश दोनों मिलकर के काम करें, ऐसा। और आप ताज्जुब करेंगे, जो लोग मौजूद थे मीटिंग में उनसे पूछेगा, 4 घंटे तक मैं वहाँ से चला गया था। मैंने कहा था भाई साहब मैं ऑलरेडी पहले से ही व्यस्त हूँ, मैं सेवाएं अन्य रूप में देता रहूँगा, लेकिन मैं पूरा समय नहीं दे पाऊँगा, लेकिन समाज के लोगों के निर्देश पर और समाज के लिए कुछ करने के जज्बे के साथ मुझे वो पद लेना पड़ा राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में, और कार्य शुरू हुआ साथियों। और समाज के कार्य करते हुए मुझे महसूस हुआ कि आप जो लोग ये सोचते हैं कि समाज में पद मिल जाने से आपको जगह जगह बहुत बड़ा स्वागत होगा, जगह जगह आपको सिर आंखों पर बैठाला जाएगा, दोनों ही रूप होते हैं साथियों। स्वागत भी होता है, प्रश्न भी उठते हैं, और कई बार तो लोगों के बड़े चुभते हुए प्रश्न होते हैं। और उस समय मैंने कहा ना, मैं तो पढ़ लिख करके सैनिक स्कूल में पढ़ा, हॉस्टल में रहा, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा, और मुझे तो ज़्यादा अनुभव भी नहीं था, लेकिन प्रश्न उठते थे कौन से संगठन के महामंत्री हो। पीड़ा रही, लेकिन मैं उस समय अपनी टीम वर्क, मैं नाम लूँगा तो एक का लूँगा तो अन्य लोग नाराज़ होंगे, मैं पूरे उस समय जितने हमारे अखिल भारतीय लोधी महासभा के पदाधिकारी थे, शुभचिंतक थे, उन्होंने वो प्रयास किया साथियों कि निरंतर उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया, और कई प्रश्न उठे तो उन्होंने जवाब दिया कि ये लोधी महाकुंभ हुआ है, 12 प्रदेशों के लोगों ने बैठ करके इनको महामंत्री बनाया है, और यही महामंत्री हैं, और ये चुने हुए हैं, कार्य करेंगे। कोई संवैधानिक बॉडी नहीं थी उस समय, कोई क्रियाशील बॉडी नहीं थी। कुछ लोग थे तो प्रश्न उठते थे, मंच भी मिलता था, कभी मंच नहीं भी मिलता था साथियों, कभी बोलने का मौका मिलता था, कभी बोलने का मौका भी नहीं मिलता था। तो हम नीचे बैठ करके लोगों से मिलजुल करके, विभिन्न प्रदेशों के लोग आते थे, विभिन्न जिलों के लोग आते थे, उनसे मिल करके हम चले आते थे, प्रोग्राम करते थे, आगे बढ़ाते थे, अपनी बात को रखते थे, मंच पे ना सही तो लोगों के बीच में बात रखते थे। चुभते हुए प्रश्न और मिलती हुई सभा से कदमों को आगे बढ़ाती थी साथियों, और यही कारण रहा। बहुत लोगों ने कहा क्या रजिस्टर्ड है बॉडी? साथियों मैं आज आपको बता दूं, पूरे विश्व के अंदर आप ये कहेंगे कि मैं क्यों कह रहा हूं, हर चीज़ से सीखना चाहिए। पूरे विश्व के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संस्था है, और आप ताज्जुब करेंगे रजिस्टर्ड नहीं है, और पूरे विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, और सबसे ज़्यादा प्रकल्प चलाने वाली संस्था है, और लोगों का समर्पण अद्वितीय है साथियों, अद्वितीय है। और हम बहस करने में पड़े हुए हैं कि ये रजिस्टर्ड है नहीं है नहीं है। और मैंने आपसे कहा और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी महासभा अब रजिस्टर्ड भी है और विधिवत भी है। और कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से कहाँ जाके दूं, इसलिए इसके लिए हमने एक ऐसा व्यवस्था बनाई है, ऐसी व्यवस्था बनाई है, और बहुत शीघ्र आपके इसी लोधी जागो ग्रुप से आपको वो चीज़ दिखेगी, और एक क्लिक करेंगे तो आपको महासभा भी दिखेगी साथियों, संविधान भी दिखेगा साथियों, पदाधिकारी भी दिखेंगे साथियों, ऑडिटर भी दिखेंगे साथियों, रिटर्न भी दिखेगा साथियों, और आपको महासभा क्या क्या कर रही है वो भी दिखेगा साथियों। क्योंकि हाईटेक का ज़माना है। हमने तो जब महासभा शुरू की तो हम चिट्ठी, हमारे कार्यालय प्रभारी श्री ओम प्रकाश जी बड़ा मेहनती आदमी हैं, उम्र देखिए उनकी 70 से ऊपर के हैं, लेटर लिख करके हम पोस्ट 4-4 हज़ार लेटरों को बाई पोस्ट लोगों के यहाँ भेजते थे। अब दौर आया, मैं भी भाई इससे अनुभव कर रहा हूँ, और अब दौर आया है तो इसलिए हमने कहा है कि हम भी अपनी महासभा और अपनी महासभा के पूरे व्यवस्थाओं को ऑनलाइन और एक क्लिक पर लाना चाहते हैं। और शायद उम्मीद है मेरी महासभा की टीम
पूरी तरह इसमें लगी हुई है और बहुत शीघ्र आपको मोबाइल ऐप के रूप में एक ऐसी चीज़ व्यवस्था मिलने वाली है जो संगठन को एक माला का रूप दे देगी। हमारे जो जो काम हैं वो भी आपको दिखेंगे और एक एक व्यवस्था आपको जोड़ती हुई दिखेगी, आपके प्रश्नों का जवाब देते हुए लिखेगी और आपको भी लगेगा कि पारदर्शिता, ऐसी पारदर्शिता किसी भी, मैं कह रहा हूँ पूरे अखिल भारतीय स्तर पर जितने भी सामाजिक संगठन चल रहे होंगे उनमें अखिल भारतीय लोधी महासभा जैसी पारदर्शिता किसी भी समाज में आपको देखने को नहीं मिलेगी। साथियों, ऐसी व्यवस्था मैं कर रहा हूँ, हमारी महासभा कर रही है, हमारे लोग कर रहे हैं और हर चीज़ का जवाब भी होगा। साथियों, प्रश्न उठते हैं, उठने चाहिए, ये लोकतंत्र है और प्रश्नों का सामना करना चाहिए। लेकिन मैं हर व्यक्ति को महासभा ने क्या किया, महासभा क्या कर रही है, कैसे बता पाऊंगा? इसलिए एक प्लेटफॉर्म पर आपके उठे हुए प्रश्नों का पूरा जवाब मिलेगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा साथियों, क्योंकि संगठन चला रहा हूँ, आप ही जैसा हूँ, आप ही जैसा भाई हूँ, महामंत्री से रहते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष से कार्य कर रहा हूँ और कुछ अभी बताऊंगा आपको मैंने क्या क्या किया है और क्या करने वाला हूँ। मैं बस एक बात जरूर कहूँगा, मैं अपने युवा साथियों से, जितने भी समाज सेवी हैं, बस एक बात ध्यान रखिएगा। जो मैंने कहा, जैसे कि जब मैंने पूछा था समाज सेवियों से कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा खुद का योगदान तुम्हारा क्या है। तो मैंने योगदान देने का प्रयास किया है साथियों, और मैं उन सभी प्रश्नकर्ताओं से कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से लोग व्हाट्सएप पर प्रश्न ही करते हैं साथियों, और मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और मैं उनके शहर को जानता हूं, उनके घर को भी जानता हूं। और कई बार बड़ा पीड़ा होती है कि उनको 5 आदमी या उनके कार्य क्या किए हैं वो खुद बता दें कि उन्होंने उस शहर में रह करके या उस पोस्ट पर क्या किया है। वो जब बताएंगे तो आपको पता लग जाएगा, आईना दिखना चाहिए। इसलिए मैंने कहा साथियों, प्रश्न पूछना बुरा नहीं है, लेकिन प्रश्न पूछ करके बार बार लोगों को रोकने का काम करना, नेगेटिविटी पैदा करना गलत काम है। हमने तो सबके साथ मिलकर काम किया है। इस महासभा के रूप में मुझे मौका मिला, मैं आपको वास्तविकता बता देना चाहता हूँ। जब हमारे यहाँ लोधी कुंभ हुआ था एटा के अंदर, उस समय में हमारे IAS, सीनियर IAS हैं श्री NVS जी, उस महाकुंभ में भी आए थे और उनका निरंतर इस महासभा को मार्गदर्शन और सहयोग, और उन्होंने बहुत साथ चल करके काम किया है। मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ। उसी रूप में मैं हमारे ओजस्वी, हमारे लोकेश जी हैं IRS, उनके साथ भी मेरे को काम करने का मौका मिला है और हम दोनों ने काफ़ी काम साथ किया है और कर रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने भी अपनी प्रेरणा से शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया है साथियों, और उन्हीं के प्रेरणा से हमारे उस समय जो राष्ट्रीय महामंत्री थे युवा मोर्चा के सौरभ, उनके द्वारा एक हॉस्टल का प्रकल्प भी खड़ा हुआ था साथियों, और जो आज हमारे प्रदेश के महामंत्री उसको देख रहे हैं और उसमें पूरी टीम व्यवस्थित देख रही है। तो उनका भी साधुवाद देता हूं कि उनका निरंतर योगदान और सहयोग मुझे मिलता है। साथियों, मैं अधिकारियों की बात कर रहा हूं कि जब हम काम करते हैं तो लोग साथ जुड़ते हैं, और अमरपाल जी हमारे IRS मेरे नज़दीकी हैं। वो जब IRS बन के आए थे तो मुझे बड़ा प्रसन्नता थी कि एटा के अंदर उनका कई जगह उस समय स्वागत किया था, और हमारे यही अखिल भारतीय लोधी महासभा के बैनर तले किया था साथियों। और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे एटा के अंदर, कासगंज के अंदर कुछ काम हुए जिसमें हमारा और लक्ष्य का सहयोग रहा है, उसके बहुत सुखद परिणाम हुए हैं। जब मैं आता हूँ, अभी बताता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में, तो मैं उसका ही धन्यवाद देता हूँ, उनका भी कार्यशैली का, उनका भी योगदान मेरे लिए रहा है और रहेगा। इसके साथ साथ साथियों, हमारी महिला शक्ति के रूप में कई महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, महासभा में निरंतर काम कर रही हैं। वहीं PCS अधिकारी के रूप में डॉक्टर आशा अदिति लोधी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान महासभा को और कृषि क्षेत्र में रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि चाहे अधिकारी किसी रूप में रहा हो, हमारी महासभा के साथ निरंतर उन्होंने काम किया है और उन्होंने महासभा को काम करते हुए देखा है। बड़े बड़े मंचों पर जिस पर अखिल भारतीय लोधी महासभा का बैनर लगा है, वो लोग
और महासभा का समर्पण एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे को महसूस करने की ज़रूरत है साथियों। कई लोगों को पता नहीं है, इसलिए मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। तो साथियों, संगठन हमारा अखिल भारतीय स्तर पर जो काम कर रहा है बहुत पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है। और 2011 में जब बना उस समय रजिस्टर्ड नहीं था। जो बॉडी काम कर रही थी उनके साथ वार्तालाप हुई, उनके साथ बैठकें हुई कि आप इसी के साथ जुड़ के काम करें, हम कोई संस्था नहीं बना रहे हैं। और जब कुछ नहीं हो पाया उस समय एक अखिल भारतीय लोधी महासभा को रजिस्टर्ड संस्था करना पड़ा। उस समय मैं महामंत्री था, स्वर्गीय प्यारेलाल जी हमारे अध्यक्ष थे। और महासभा ने एक जिम्मेदारी पूर्वक हर साल एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की है साथियों। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी एटा के बाद दोबारा एटा नहीं हुई है, हर विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न अलग जगह पर हुई है। और जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है साथियों तो 2 दिन की होती है, उसमें सेशन चलते हैं। हर पदाधिकारी को मंच पर बैठ के और को अपने विचार देने का मौका मिलता है और वहाँ प्रस्ताव पास होते हैं। उन्हीं प्रस्तावों पर हम महासभा के रूप में काम करते हैं साथियों। हमारे पदाधिकारियों को आप पूछेगा कि महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई या नहीं हुई, और एक कार्यकारिणी नहीं हुई है, एटा हुई है, अलीगढ़ हुई है, डोईवाला हुई है, दिल्ली हुई है, 2 दिल्ली हुई है, वृंदावन हुई है, आपके भोपाल में हुई है, आपके रामटेक महाराष्ट्र में हुई है, झालावाड़ में हुई है, इस तरीके से गोवा के अंदर हुई है। तो हमने हमेशा राष्ट्र कार्यकारिणी के रूप में अपने पूरे साल के व्रतों को रखा है और क्या आगे होना है उस संकल्प को लिया है, वार्तालाप की है उसमें। और हम लोग राष्ट्र कार्यकारिणी का जो स्वरूप रहता है इसी रूप में रहता है। और आज महासभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हूँ और कुछ कार्य मैंने उसमें भी किए हैं। आपको बता दूं, महासभा ने एक प्रकल्प लिया था कि हर प्रदेश की राष्ट्रीय राजधानी में, हर प्रदेश की प्रदेश राजधानी एक लोधी समाज की खुद का एक अपनी बिल्डिंग हो, उसमें महासभा सहयोग करेगी। उसी श्रृंखला में छत्तीसगढ़ के अंदर, रायपुर के अंदर लोधेश्वर धाम बना, उसमें आपकी महासभा ने 1,51,000 रुपये दिए हैं और वो प्रकल्प अपना भव्य रूप लेता जा रहा है और एक स्तंभ बनना है। इसी रूप में हम जब भोपाल के अंदर बनेगा तो महासभा वहाँ भी मदद करेगी, जयपुर में भी मदद करेगी, दिल्ली में भी मदद करेगी जहाँ पे स्थान बनना है। इस तरीके से हम हर प्रदेश की राजधानी में लोधी भवन, लोधेश्वर धाम, जिसको आप जो कहें, हॉस्टल जो भी बनेगा उसमें महासभा मदद कर रही है और करेगी साथियों। इसी रूप में हम काम कर रहे हैं साथियों। जब कभी बात होती है तो महासभा के बारे में एक बात और बता दूं कि लोगों ने बहुत कहा कि ये इलेक्टेड बॉडी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि हमारी महासभा ने एक काम किया बीच में। हमने कहा जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसका एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार करते हैं और पायलट प्रोजेक्ट में क्या अच्छाई रही, क्या बुराई रही, उसको भी हम देखते हैं। उसी ट्रायल के रूप में हमने कासगंज के अंदर बाकायदा सदस्यता अभियान चलाया और सदस्यता अभियान चला करके हमने उसको गांवों से लेकर के उसका इलेक्शन कराया और चुनाव अधिकारी घोषित हुआ, कैलेंडर घोषित हुआ, जहां चुनाव होना वो स्थान घोषित हुआ, डेट घोषित हुई, नामांकन हुए बाकायदा। और वहाँ होने के बाद, इलेक्शन के बाद हमारे वहाँ पर कासगंज के अंदर इलेक्टेड बॉडी खड़ी हुई, जिसके जिलाध्यक्ष श्री मुनेश राजपूत जी वर्तमान में हमारी कासगंज के इलेक्टेड जिलाध्यक्ष है पहले। ये हमने ट्रायल किया, पायलट प्रोजेक्ट था हमारा। कुछ अच्छाई भी निकल के आई, कुछ कमियां भी निकली, जिसको मैं चर्चा यहाँ नहीं करूँगा। तो वो कमियां का समाधान कैसे हो उसको भी चिंता की। और देखिए, जब एक इलेक्टेड बॉडी आती है तो काम का तरीका बदल जाता है। ये मैं कह देना चाहता हूँ विश्वास के साथ कि शिक्षा क्षेत्र में काम की बात आई है तो कासगंज के हमारे जिलाध्यक्ष ने वहाँ काम किया तो उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ पर एक ऐसा क्लासेस कराना चाहते हैं जिससे बच्चे सैनिक स्कूल नवोदय में जाएं और वो बहुत अच्छी तैयारी के साथ हो। उनका विचार था और मुझे बड़ा प्रसन्नता हुई और क्लासेस शुरू हुई और मैं क्लासेस शुरू हुई मैं गया, उसके बाद भी कई बार गया
तो पहली साल हमारे मुनीर राजपूत जी और वहाँ पर लक्ष्य की टीम दोनों नहीं, अखिल भारतीय लोधी महासभा और लक्ष्य दोनों ने मिलकर 17 बच्चों को नवोदय में सेलेक्ट कराया। और वर्तमान में जो क्लासेस चल रही थी उसके परिणाम बड़े सुखदायक, 21 बच्चे हुए। हमने एक बैठक एटा के अंदर फरुखाबाद धर्मशाला में की, जिसमें मुनीर जी भी थे। हम लोगों ने वहाँ एटा भी प्रयास शुरू किए थे। हम लोग काम, महासभा एक प्रेरणा देती है साथियों। मैं एक बात बता दूं, महासभा एक विचार लेती है, प्रेरणा देती है, और उसको काम संभालने की जिम्मेदारी जो जिस जिले पर है उसकी रहती है, और वो काम करता है। और जब वो काम करता है तो वही काम बढ़ता है। तो वो प्रकल्प खड़े करने हैं, तो उसी प्रकल्पों में से काम शुरू हुआ साथियों। और बहुत आज प्रसन्नता की बात है, शिक्षा के क्षेत्र में बात चल रही है। तो अभी हम लोगों ने एक ई कोचिंग क्लासेस शुरू की है, जिसको मैंने कहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री आनंद जी, बहुत युवा हैं, और उनकी भी मैं तारीफ इसलिए करूँगा कि कई जगह उन्होंने कहा कि हम मूर्तियाँ लगाएंगे, उन्होंने लगाई हैं। और ई क्लासेस, ई कोचिंग की जिम्मेदारी हमने उन्हीं को दी है, क्योंकि युवा हैं और युवा के अध्यक्ष हैं वो राष्ट्रीय। तो युवा टीम वो भविष्य में ये संभाले, इसलिए हमने इसको प्रकल्प को युवा महासभा को दिया हुआ है, और एक टीम बनाई है उसमें हमने। और ई कोचिंग क्लासेस केवल महासभा एक प्लेटफॉर्म दे रही है उसमें मैं बड़ा खुशी की बात है कि हमारे वेदांता IAS स्टडी सेंटर वालों ने हमको हर ज़िले पर ई क्लासेस चलाने के लिए अपने पूरे ई प्लेटफॉर्म को अपने समाज के लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट देने का वादा किया है, जिसका हमारे उनके बीच में बात हो रही है। और वो ई क्लासेस के रूप में, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम लोगों ने 5 स्थान फाइनल कर दिए हैं, उन पर व्यवस्थित काम शुरू हो चुका है। और बहुत शीघ्र आपको इस ग्रुप में भी वो काम करते हुए दिखेगा, ऑनलाइन में दिखाऊंगा उनको। और उसके द्वारा हमने उसमें भी 3 स्तरीय हमने शिक्षा का प्रोग्राम किया है। आनंद जी और उनकी युवा टीम के नेतृत्व में हमने त्रिस्तरीय में, जो प्राइमरी स्तर पर जब हम सैनिक स्कूल, नवोदय, ज्ञानोदय, अन्य चीज़ों की तैयारी के लिए हमने हमारे जो जिन्होंने, मैंने कहा ना, जो काम करता है हम उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हमारे इलेक्टेड प्रेसिडेंट मुनीर लोधी जी जो कासन हैं, उनको पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय प्रभारी बनाया है। और वो इस मिशन को, जो हम ई क्लासेस शुरू कर रहे हैं, इनके माध्यम से हर ज़िले तक सेटअप बनाना है और उसको खड़ा करना है। और एक जगह से हम इतनी जगह क्लासेस चला सकते हैं। हम अपने जितने हमारे समाज में IAS हैं, IPS हैं, IRS हैं, PCS हैं, अन्य विभागों के में हेड हैं, और जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो टीचर हों और काबिल हैं, उनका हम उपयोग करते हुए हम पूरे उसमें भारत में उनकी सेवाओं को इसी ई क्लासेस के माध्यम से देना चाहते हैं। और वेदांता IAS क्लासेस का बहुत बड़ा योगदान, जो ऊपर की क्लासेस, जो हमने कहा ना मध्यम में, SSC क्लासेस, क्लरिकल क्लासेस, इसके अलावा बैंकिंग के लिए, इसके लिए भी वो हमसे टाई अप उनसे हमारा हो रहा है। और IAS जो बनना चाहते हैं उनको भी ज़िले पर कोचिंग जो दिल्ली में दी जाती है, वहाँ रह करके इतना बड़ा खर्चा किया जाता है, इसके बजाना यहीं पर हर ज़िले पर वो व्यवस्था हम देने की योजना बना चुके हैं। और पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है साथियों, वो आपके बीच में होगा। और मैंने कहा एक ई प्लेटफॉर्म और आ रहा है, जिसके माध्यम से आप जितने महासभा ने काम किया है, जितनी हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हैं, हमने क्या क्या किया है, वो सब आपको एक की जगह पर, एक पॉइंट पर दिखाई देगा। बस एक मोबाइल पर एक बटन दबाना और उसमें देख करके आना, और तब हम आपसे इस विषय पर चर्चा करेंगे, आपके विचार भी लेंगे और सुझाव भी लेंगे, और आपके कौन कहाँ क्या करना चाहता है उसके साथ हम खड़े मिलेंगे, हमारी महासभा खड़ी मिलेगी साथियों। ये हम काम करना चाहते हैं। इसी रूप में इसमें जो मिशन है हमारा ई कोचिंग का, मैं साधुवाद देता हूँ पूरी टीम को, जुड़े हुए लोगों को, कि ये काम तेज़ी से आगे बढ़े। और एक विशाल रूप में जो हमारे स्वामी ब्रह्मानंद जी ने सपना लिया था, हर शिक्षित समाज, हमारे जितने पढ़े लिखे लोगों ने सपना लिया है और वो कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत बड़ा ये पूरे प्रोजेक्ट है। और मैं समझता हूँ कि आप जब इसको देखेंगे तो इसके लिए आपको फिर आप सोचेंगे कि महासभा कुछ कर रही है, और बहुत अलग अलग रूप में कर रही है, वो भी दिखेगा आपको साथियों।
अभी बात आती है ऐसे ही, मैंने पहले ही कहा कि महासभा प्रकल्पों के रूप में काम करता है, अलग अलग रूप में। इसी रूप में हम लोगों ने, जैसे मैंने बताया कि दिल्ली के अंदर बात हुई, लोकेश जी के प्रेरणा से सौरभ जी ने वहाँ एक हॉस्टल शुरू किया और उसको आज हमारे प्रदेश के और हमारे सीए नीरज जी उसको ऑडिटर के रूप में देख रहे हैं, और मैं भी 1-2 बार उसकी जॉइंट बैठक ले चुका हूँ। महासभा भी समय समय पर उसको मदद करती है, उनकी बैठक लेती है। और हॉस्टल जो चल रहा है उसकी एक बाकायदा टीम बनाई हुई है लोधी हॉस्टल की। अभी कुछ बच्चे हैं, आने वाले समय में हम लड़कियों को भी पढ़ाने की योजना वहाँ बना रहे हैं, और जो कैपेसिटी है उसको और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। लोग उसमें भी नेगेटिव बोलते हैं, हमने कहा हम चर्चा नहीं करते हैं, काम है वो बोल रहा है, काम चल रहा है, हमारे महासभा के पदाधिकारी उससे जुड़े हुए हैं। और उसका भी आपको एक बता दूं, हमारे द्वारा एक ट्रस्ट संचालित हुई है, तो शिक्षा के क्षेत्र में बोल रहा हूँ इसलिए ट्रस्ट में बाद में आऊँगा, लेकिन हमारी ट्रस्ट संचालित है। उसी ट्रस्ट का एक अकाउंट है जो हॉस्टल के लिए डेडिकेटेड है साथियों। उसी अकाउंट में एक एक पैसा उसमें जाता है और पूरा खर्चा वहाँ होता है। और ऐसे नहीं, सीए नीरज जी उसको देख रहे हैं, हमारी महासभा के ऑडिटर भी हैं सीए रायन सिंह जी, वो भी देख रहे हैं, और बाकायदा ऑडिट होता है, इसका इनकम टैक्स रिटर्न है, एक बैठक होती है। हॉस्टल में कौन रहेगा उसकी बाकायदा अब सिलेक्शन बोर्ड है। बनवारी लाल जी हमारे जो IRS है उनका भी इसमें सहयोग रहा है। हमारे कई दिल्ली के NCR के बहुत बड़े लोग हैं, हमारे उद्योगपति हैं, उनका सहयोग रहा है साथियों। हमने कहा हमारे लोग सपना देखते हैं, हम उसमें साथ खड़े होते हैं, उसको प्रकल्प को पूरा करने में रहते हैं। और उसके लिए मैंने एक दिल्ली के अंदर बैठक भी की थी जिसमें हमारे राष्ट्रीय कई पदाधिकारी थे। उसमें एक स्क्रीनिंग बॉडी बनाई गई, एक संचालन बॉडी बनाई गई। कुछ लोग उसमें शिक्षा से जुड़े हुए विषयों को लेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, और कुछ लोग उसमें देखभाल करेंगे। और बाकी आर्थिक मदद विभिन्न लोगों से आती है, लेकिन वो ट्रस्ट में ही जाती है। और वो एक हॉस्टल अकाउंट खुला हुआ है ट्रस्ट का, लोधी चैरिटेबल ट्रस्ट का, उससे पूरा एक एक पैसे का टाई अप है साथियों। एक एक पैसे का जवाब हमको देना है, जिससे कल को ये ना कह पाए कि पूर्व की तरह से और लोगों की तरह से इस महासभा पे उंगली ना उठ पाए। इसलिए पैसा लेना तो आसान है साथियों, लेकिन उसका हिसाब देना, उसको सुरक्षित रखना बहुत बड़ी बात है, जिम्मेदारी पूर्वक बात है। इसीलिए महासभा ने अभी तक सदस्यता अभियान नहीं चलाया साथियों। इस पर मैं आता हूँ साथियों। हमने अभी ट्रस्ट शुरू की है, लोधी चैरिटेबल ट्रस्ट, और वो इसलिए शुरू किया, महासभा ने शुरू किया। इसमें भी लोग प्रश्न कर देते हैं वो अलग है कि ये अलग है। साथियों कोई अलग नहीं है, ये सब एक है। लोधी चैरिटेबल को हमने ट्रस्ट को शुरू किया है, जिसको हमारे चार्टेड अकाउंटेंट देख रहे हैं, और जो लोग उसमें महासभा में उस ट्रस्ट में पैसा देंगे वो उसके सब सदस्य हैं। उसका ऑडिट है, अभी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल हुआ है, पैन कार्ड है। उसको मैंने कहा किस किसको बताएं, कैसे बताएं, इसीलिए हमने एक वेबसाइट बनाई है। एक वेबसाइट हमने अखिल भारतीय लोधी महासभा की बनाई है, ऐप के माध्यम से। जब आप उस पर जाएंगे साथियों तो वो एक ही साथ सब चीज़ें उसमें दिखाई देंगी, और वो बहुत शीघ्र आपके बीच में होगी। उसमें हमारी महासभा की एक टीम दिन रात मेहनत कर रही है, और जब वो दिखेगी तो वो टीम भी सामने आएगी। काम बोलता है साथियों। लोग प्रश्न करेंगे, उन प्रश्नों को हम चुनौती रूप में लेते हैं और ज़्यादा जोश से काम करना चाहते हैं। और विश्वास में दिला देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं महासभा से जुड़ने से पहले भी एटा के अंदर हम लोगों ने कम से कम 20,000 बच्चों को मेधावी छात्र अभिनंदन के रूप में हमने हमेशा अभिनंदन किया है। हमारे यहाँ निरंतर एक बहुत बड़ी श्रृंखला समाज सेवा की रही है साथियों एटा के अंदर। तो निरंतर हम काम करते रहे हैं और काम करते रहेंगे साथियों। और बस एक निवेदन जरूर कहना चाहता हूँ, जितने लोग हमारे फेसबुक और व्हाट्सएप पर रहते हैं, कि आप पूरे भारत की चिंता मत करो। जो जहाँ है, जो जिस शहर में, जिस गांव में, जिस ज़िले में रह रहा है, बस निवेदन है आप अपने जहाँ की चिंता कर लो। वहाँ पर जो लोग हैं उनको इकट्ठा करके वहाँ की चिंता कर लो, क्योंकि सब जगह लोग काम कर रहे हैं। इसलिए बड़ा काम लेने से पहले अपने अपने छोटे छोटे कदमों से सेवा देना शुरू करो। वो काम मैंने कहा बूंद बूंद से घर बढ़ता है, छोटे छोटे कदमों से। अभी आप देखिए मजदूर चले, कोई अहमदाबाद से चला, कोई दिल्ली से चला, कोई पंजाब से चला, एक एक कदम उठाते उठाते हजार किलोमीटर पहुंच गए साथियों। एक एक कदम कितना मायने रखता है इस बात से आपको पता लगना चाहिए।
तो मैं वही आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बड़े कदमों से पहले हम छोटे छोटे हर जिले पर, हर गांव पर कदम उठाएं, उसके परिणाम देखिएगा। हर व्यक्ति हमारे समाज का एक कदम उठाएगा साथियों, और हमारा जो करोड़ों का समाज है तो वो करोड़ों कदम आगे बढ़ेंगे। इसलिए सब लोगों को सामूहिक चिंता करनी है। लोग हमारे महापुरुष आए हैं, सेवाएं दी हैं, उनको हम स्मरण करते हैं और आएंगे लोग। हम समाज के प्रति समर्पण रखना है, व्यक्ति के नहीं रखना है। समाज एक संगठन बड़ा है, मुझसे बड़ा मेरा समाज बड़ा है, उससे बड़ा मेरा संगठन बड़ा है, मैं बड़ा नहीं हूं। और हम निरंतर महासभा के लिए काम कर रहे हैं, समाज सेवा के लिए काम कर रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत चेहरा मायने नहीं रखता साथियों, मेरा व्यक्तिगत फेसबुक लाइव आना मायने नहीं रखता है साथियों। मेरी महासभा के कार्य मायने रखते हैं वासियों। मेरी महासभा के कार्य जब आपको दिखाई देंगे तो पूरी टीम, पूरे भारत के विभिन्न प्रदेशों के लोगों की ताकत दिखाई देगी साथियों। और बहुत काम हुआ है। यदि महासभा की मैं आपसे बात करूं तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। झारखंड के अंदर जमशेदपुर में मेरा जाना रहा, हमारी महासभा की टीम मिली, बहुत अच्छा काम कर रही है, विभिन्न क्षेत्र में काम कर रही है। और जो हम कोचिंग क्लासेस शुरू कर रहे हैं तो वो जमशेदपुर में भी शुरू होने वाली है। और बता देना चाहता हूं, क्योंकि मैं ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूं जो एटा में बैठा हुआ हूं, मैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं जिसने अधिकतर प्रदेशों में दौरे किए हैं, और केवल एक राजधानी तक नहीं किए हैं, अधिकतर जिले तक, उन प्रदेशों के अधिकतर जिले तक मैं स्वयं पहुंचा हूं, लोगों से रूबरू हुआ हूं, उनके साथ मिलकर काम किया है, उनकी पीड़ाओं को समझा है, उनके प्रश्नों का जवाब दिया है मैंने, और निरंतर खुले मंचों से उनके जो भी प्रश्न थे उनका समाधान भी मैंने किया है साथियों। और हर जगह हमारी गाड़ी से, हवाई जहाज से, रेल से मैं पहुंचा हूं और निरंतर काम किया है। तो वो जमशेदपुर का बारे में ज़रूर बता देना चाहता हूं कि वहाँ पर महिला शक्ति ने जब मुझे बताया कि हमने अखिल भारतीय लोधी महासभा के बैनर तले हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, और महिलाओं का लगाया, और उसमें भी उन्होंने 30 महिलाओं से ज़्यादा महिलाओं ने उसमें ब्लड डोनेशन किया, और न्यूज़ बनी वो। ऐसी हमारी समाज की महिलाएं हैं, और उन्होंने बताया कि हमारा महिला विंग क्या कर सकता है। बड़ी प्रसन्नता हुई साथियों। मैं एक बार महाराष्ट्र गया, थोड़ी देर के लिए पहुंचा सोलापुर, छोटी सी कोल पर बहुत बड़ा भव्य उन्होंने एक बैठक कर दी, वहाँ लोगों से मिलना हुआ। तब उन्होंने कहा था कि उत्तर भारत तरक्की कर रहा है, समाज है, उसको सोलापुर की भी चिंता करनी चाहिए। उनकी बात को मुझे दिल में लिया मैंने, और हमारी महासभा ने प्रण दिया है कि सोलापुर के अंदर एक लर्निंग क्लासेस, कोचिंग हम खोलेंगे। ऐसे हम लोगों ने बहुत प्रकल्प लिए हैं, मैं एक एक करके लूँगा तो बहुत चीज़ें आएंगी भाई। बहुत काम किए हैं हम लोगों ने, अलग अलग जगह किए हैं। इसलिए आपको बता दूं कि अखिल भारतीय लोधी महासभा ने शिक्षा के क्षेत्र में सभी लोगों के साथ मिलकर के निरंतर काम किया कर रही है। और ये जो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं वो भी इसीलिए दे रहे हैं कि आप सब लोग मिलकर उसमें काम करें। अपने जो आपके पास ज्ञान कोश है, जिस सब्जेक्ट का ज्ञान कोश है, वो उसके माध्यम से हमारे समाज के अधिकतम लोगों तक पहुंचे आपका ज्ञान, उसके लिए महासभा प्लेटफॉर्म दे रही है। बहुत लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो मेरा मकसद है समाज एक चैन के रूप में जुड़े, यह है। इसी रूप में हम लोगों के प्रकल्प हॉस्टल में हम सहयोग कर रहे हैं, काम चल रहा है, व्यवस्थित है, ये काम चला। साथियों, मैंने आपको अभी बताया कि हम लोधी ट्रस्ट हम चला रहे हैं, तो लोधी ट्रस्ट का मकसद भी बहुत बड़ा है। और एक और बता दूं मैं आपको, लोधी ट्रस्ट में जो भी पैसा आता है वो सीधा एफडी हो जाता है, और वो एफडी से जो ब्याज आएगी वो भी महासभा और लोधी ट्रस्ट शिक्षा के क्षेत्र में ही खर्च करेगी, किसी सम्मेलनों में नहीं खर्च करेगी, ये विश्वास दिलाता हूँ। हमारा समाज के व्यक्तियों द्वारा दिया गया एक एक पैसा शिक्षा के क्षेत्र में जाएगा साथियों। और एक और बात बता दूं मैं आपको, जो हम कोचिंग क्लासेस जो चला रहे हैं, इसमें समाज के लोग भी पढ़ेंगे और उस जगह पर अन्य समाज के लोग भी जुड़ेंगे और वो पढ़ेंगे, उनका एक शुल्क रहेगा। लेकिन हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समाज के प्रति प्लस राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी साथ साथ निभाएंगे। लोग कहते थे कि हम शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
कि महासभा ऐसा प्रकल्प खड़ा करा रही है कि हर जिले पर लोग कहेंगे कि लोधी समाज ने अपने समाज के साथ साथ हर जरूरतमंद समाज के गरीब परिवारों के लोगों की भी चिंता की और ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि सबकी चिंता करते हुए सबको साथ लेते हुए नेतृत्व किया है। ये हम एक प्रकल्प लेके आ रहे हैं और तैयारियां शुरू हैं साथियों। इसी रूप में मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब आपने कहा जब वेबसाइट चल जाएगी शीघ्र, मैं समझता हूँ वो इसी महीने आ जाना चाहिए, तो आपको ट्रस्ट के बारे में, हॉस्टल के बारे में, हमारे ई कोचिंग के क्लासेस के बारे में और महासभा के प्रकल्पों के बारे में आपको सब दिखाई देगा साथियों। और एक और बता दूं मैं आपको, क्योंकि संगठन पे ही बोल रहा हूँ, भी शिक्षा भी लिया मैंने, तो संगठन पे बता दूं, हमने कासगंज के अंदर इलेक्टेड बॉडी खड़ी की, उसमें जो अनुभव आए उस आधार पर हमने डिसाइड किया कि हम दिसंबर तक अखिल भारतीय स्तर पर एक सदस्यता अभियान चलाने वाले हैं और उस सदस्यता अभियान से हर व्यक्ति को आईडी, उसको पूरा एक हर व्यक्ति को उसको सदस्यता का एक प्रमाण पत्र मिलेगा तुरंत। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जब सदस्यता अभियान कराते हैं तो हम जो डायरियाँ देते हैं वो उसकी डायरी नहीं आई, उससे पैसा हुआ, उसका हिसाब नहीं मिला, ऐसे प्रश्नों से बचते हुए हमने एक व्यवस्था बनाई है कि हमारे उनको एक आईडी मिलेगी, उनका शुल्क जमा होगा, वो सीधा एफडी के रूप में चला जाएगा। इसके साथ उस जिले की एक वोटर लिस्ट जारी होगी और उसी वोटर लिस्ट में साथियों जिले का चुनाव होगा। हर जिले का लोधी समाज का वो व्यक्ति जो महासभा का सदस्य बनेगा वो अपने जिले के जिलाध्यक्ष का चुनाव करेगा। क्योंकि लोग कहते हैं कि कौन सा संविधान के इलेक्टेड है कि स्वयंभू हैं। साथियों, ना तो मैं स्वयंभू हूँ, मुझे जब भी चुना है 11-12 प्रदेशों के पदाधिकारियों को, प्रदेश अध्यक्षों के, प्रदेश प्रतिनिधियों के द्वारा मुझे चुना गया है। मैं स्वयंभू नहीं हूँ, उनको कह देना चाहता हूँ। और इसीलिए मैंने कहा कि आगे ये प्रश्न भी ना उठें तो मैं अपने कार्यकाल के अंत में, जो मेरा कार्यकाल 20 में पूरा होगा, 21 पर मुझे इलेक्शन से देना है, तो उससे पूर्व में दिसंबर तक हर जिले पर जिलाध्यक्ष, इलेक्टेड जिलाध्यक्ष देना चाहता हूँ। उसके बाद इलेक्टेड प्रदेश अध्यक्ष देना चाहता हूँ और मेरी कोशिश होगी कि मार्च तक, 2021 तक बहुत यही इलेक्टेड बॉडियाँ आप सबको साक्षी मानते हुए और पूरा लाइव चलाएंगे हम। पूरे राष्ट्र के अंदर इलेक्टेड राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा और व्यवस्थित होगा। और जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके बीच में जब नया बनेगा आपका, उसके पास बहुत से व्यवस्थित साधन हम दे चुके होंगे जिससे वो तेजी से आगे बढ़े। एक प्लेटफॉर्म दे चुके होंगे और आप ताज्जुब करेंगे, लोग कहते हैं जेबी संस्था नहीं हम चलाते हैं। हमारे पास अधिकारियों का बहुत बड़ा समूह है, विभिन्न प्रदेशों के पदाधिकारी। नंबर ढूंढ के तुम बात नहीं कर पा रहे हो, किसी राकेश जी से बात करो, व्हाट्सएप देखो जरा। इसमें मैंने कहा कि इस रूप में चलेगा काम और जब अगला इस रूप में काम आपको दिखाई देगा कि आप लोग कहेंगे कि जो जिम्मेदारी हमने एक युवा के रूप में एटा महाकुंभ में 2011 में डाली थी, फिर वो आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना और 5 साल के कार्यकाल तक इस देश के लिए जितना मैं दे सकता हूँ, समाज के लिए दे सकता हूँ, मैं दे के जाऊँगा साथियों। और हर प्रश्न का जवाब मैं नहीं, मेरा काम देगा और वो हर चीज़ आपको दिखाई देगी। तब मैं आपसे पूछूंगा कि मैं गलत था या सही, और आपसे सुझाव भी लूँगा। और इस तरीके की कार्यशैली में मैं विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं अधिकतर किसी की चर्चाओं का कभी भी जवाब नहीं देता हूँ, मैं काम से ही जवाब देता हूँ और मैं निरंतर चरैवेती में विश्वास करता हूँ और काम में विश्वास करता हूँ साथियों। इस रूप में मैं काम करना चाहता हूँ साथियों। कई बार बात होती है कि समाज को आगे बढ़ाना है। मैंने पूरे भारत में घूम करके कई चिंतन किए हैं। हाँ, पूछो, उनसे बात करो। तो
मैंने कई काम ऐसे खड़े किए हैं। उस रूप में मैं बताऊं कि हमने सोचा समाज कैसे आगे बढ़े। गांवों में समाज रहता है, व्यवसाय में ज़्यादा जुड़ा नहीं है, नौकरियों में भी सीमित संख्या में है, पढ़ाई में भी सीमित संख्या में है। तो हम लोगों ने एक प्रण ले लिया इसमें कि हम पर जो चीज़ है उसी को हम मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। तो हमने स्टडी किया क्या हमारे पास है। तो हमारे पास कृषि योग्य भूमि है। तो कृषि योग्य भूमि को ही हम अपना बढ़ने का सीढ़ी बनाएंगे, उसी को हम अपना उद्योग बनाएंगे। इसके लिए अखिल भारतीय लोधी महासभा ने कृषि क्षेत्र में काम किया है और इस काम के लिए एक बाकायदा हमारी महासभा ने अभी 2 काम किए हैं। एक तो अखिल भारतीय लोधी महासभा का एक पेज बनाया है। मैं निवेदन करूंगा आपसे, आप उस पेज को लाइक करें और आपको डे टू डे की जो गतिविधियाँ हैं वो आपको तब तक इस पेज पर दिखाई देंगी। और बहुत एक बढ़िया श्रृंखला शुरू की है, लोधी समाज को जानूं। तो आपके इतिहास से वो प्रश्न भी पूछे जाएंगे जिससे आप लोग जवाब देंगे और जो सही जवाब होंगे उसको आगे पुरस्कार मिलेगा। और जानने को उस माध्यम, प्रश्नों के माध्यम से आपको भी अपने इतिहास को समझने का मौका मिलेगा। योग क्लासेस हमने शुरू की हुई हैं, जो उसमें एक टीम लगी हुई है। तो इस तरीके से हमने कृषि के लिए भी एक पेज शुरू किया है और उसको लिए लोधी कृषि समूह बनाया, लोधी कृषि उद्यमी। उसको आपको जुड़ना है और उसमें हम अपनी आमदनी कैसे बढ़ाएं, इस विषय को हम अपनी खेती को कैसे आगे बढ़िया करें, उस विषय को लेकर के जो हमारी डॉक्टर आशा जी हैं वो उसे देख रही हैं। उन जैसे ही कृषि से जुड़े हुए लोग उसमें अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और ये पेज आने वाले समय में आपको कृषि और कृषि से कैसे ये उद्योग में बदलेगा, इसी के माध्यम से आपको बताएंगे। और हमने एक रणनीति बनाई है, हम जैविक कृषि की तरफ एक समूह बना करके जाएंगे, जिसमें हमारे राकेश जी, जो हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी हैं, उन्होंने एक प्रकल्प खड़ा कर रहे हैं, किसानों के समूह बना रहे हैं। उनको एक उदाहरण के लिए हम जैविक कृषि करेंगे, उसकी मार्केटिंग भी हम ऑनलाइन और अपने जो युवा साथी हैं उनको रोज़गार देते हुए उसको जोड़ेंगे और उनको हम बड़े बड़े शहरों में उसकी मार्केटिंग देंगे। तो मेरा आह्वान है कि हमारे कृषि से जुड़े हुए किसान भाई, हमको मजबूती देनी है, उनको तो कृषि को मजबूती देनी है। और कृषि को हम मजबूती देंगे, उनकी आमदनी को हम बढ़ाएंगे, तो वो अपना आमदनी बढ़ने पर शिक्षा में भी महत्व बढ़ेगा, अपने बच्चों को पढ़ाने पर खर्च ज़्यादा करेंगे और जागरूकता भी बढ़ेगी, रहन सहन भी बढ़ेगा और उनका मूवमेंट भी बढ़ेगा। और जो कहना चाहिए सामाजिक कुरीतियाँ हैं वो भी उससे हटेंगे साथियों। तो हमने कृषि को एक चेन बना करके और बाकायदा उस पर काम शुरू किया गया है और हम उसको माध्यम से हमारी कृषि उपज को मार्केट में कैसे भेजें, उसके लिए भी हम बड़ी युवा साथियों की टीम खड़ी करेंगे और उसमें काम शुरू कर दिया है और भूमिका आपकी सबकी रहेगी। तो उस रूप में आप जब महसूस करेंगे कि हम कितने लोगों को किस रूप में मदद कर सकते हैं, तो मुद्दत नहीं, ये महासभा कृषि को एक जागरूकता के रूप में ले जा करके एक प्रकल्प के रूप में आगे बढ़ाएगी और वो कार्य दिखाई देगा और वो महत्वपूर्ण भूमिका महासभा की रहेगी। उसमें इस पेज को लाइक जरूर करिएगा, ऐसी मेरी आपसे निवेदन है, विनती है साथियों। इसी के साथ साथ अभी बात चल रही थी तो उसमें हम लोगों ने कहा है कि हम उद्योगों को कैसे बढ़ाएं। इस रूप में भी हम लोगों ने कुछ काम शुरू कर दिया है और जो लोग मुझसे इस रूप में जुड़े हुए हैं उनको मैंने कुछ दिशाएं दी हैं, उन्होंने उस पर काम किया है। हमने एक बात कही छोटी सी, हम सरकारी नौकरी या नौकरियों के चक्कर में हम जाते हैं, कहते हैं हम कुछ भी करने को तैयार हैं, हमें नौकरी मिल जाए। नौकरियां सीमित है साथियों, हमारे जो काबिल लोग हैं उन्हें मिल जाएंगी,
लेकिन हम कहें कि 100% सबको मिल जाएंगी, नहीं हो सकता है। कितनी भी तैयारी करा लें, हर एक चीज़ की सीमित संख्या है। उस रूप में हम चाहते हैं कि हमारा जो नौजवान है वो बेरोजगार ना रहे और पढ़ा लिखा है, शहर में रह रहा है, तो उसको लघु उद्योग से जोड़ना चाहते हैं। एक उदाहरण देना चाहता हूँ, बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा, और उस पर काम भी किया है एक ने। एक बार बात हो रही थी कि हमारे गाँवों में लोग इतनी बड़ी संख्या में रहते हैं, वो सब चप्पल पहनते हैं, हवाई चप्पल जिसे कहते हैं, और वो मार्केट से लेके जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों की लेके जाते हैं, और वो कीमत भी 70 रुपये, 100 रुपये, 120 रुपये, 30 रुपये होती है। और इसका प्लांट जब हमने देखा तो बहुत छोटा प्लांट और बहुत छोटी पूंजी से शुरू हो जाता है। तो हमने कहा इसको लगा करके भैया हम गाँवों में इसको क्यों नहीं बेच सकते हैं, हम अपने स्वयं के दुकानदार या गाँवों में इसका अपने युवा साथियों के द्वारा मार्केटिंग क्यों नहीं कर सकते हैं। इस रूप में एक व्यक्ति ने पेड़ा से वो लगाई और बना रहा है, और उसको बहुत सस्ते दामों में सीधा गाँवों में बिचवा रहा है। तो एक लघु उद्योग खड़ा हो गया साहब। कहाँ इसमें बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी और ना बहुत बड़ी पूंजी की ज़रूरत थी, और हमारे पास अपने जो गांव में वो हमारे कंज्यूमर हैं, कस्टमर हैं, तो कहाँ ज़रूरत पड़ी। तो हम छोटे छोटे कदमों से, मैंने फिर कहा, हम छोटे छोटे कदमों से खुद को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। ये हमारी प्रेरणा होनी चाहिए। वो छोटा कदम, छोटा लघु उद्योग भी हो सकता है, अपना हुनर होना चाहिए साथियों। और मैं कई बातें ऐसी कहना नहीं चाहता हूँ कि कहूँगा तो लोग कहेंगे क्या यार, राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ आईएएस बनाने की बात कर रहा है और कहाँ ये बात करने लगा। भैया मैंने पहले ही कहा, हमारे समाज के बच्चों को सब चीज़ में मौका मिलेगा। जो आईएएस बन सकता है वो आईएएस बनेगा, जो पीसीएस बन सकता है पीसीएस बनेगा, जो जिस जॉब में जा सकता है वो जॉब में जाएगा। मैं भी आपको बता दूँ, मैं सैनिक स्कूल में पढ़ा, मैं आर्मी में जाना चाहता था, मैंने एनडीए की रिटर्न क्वालिफाई किया, 2 बार मैंने एसएसबी फेस किया। मेरी इच्छा थी दिल्ली, उन्होंने मुझे लिया नहीं भैया। अब मेरी तो इच्छा थी और मैंने रिटर्न का हाथ में मेरे रिटर्न पास करना था, मैंने किया, लेकिन मुझे मिलिट्री में नहीं लिया गया। तो क्या करूं, मैं नहीं लिया, इच्छा तो थी, तो मैं बिजनेस में आ गया, उससे राजनीति में आ गया, बिजनेस आप करता हूं। तो ये भी एक देश सेवा है, बिजनेस भी मैं कर रहा हूं, तो ये क्या देश सेवा नहीं है। तो मैं कहूं कि मैं एनडीए नहीं गया तो मैं नहीं कुछ करूंगा। इसलिए मैंने कहा हर चीज़ का ऑप्शन खुला हुआ है, लेकिन हर व्यक्ति हर चीज़ में चला जाए ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए हम मल्टीपल ऑप्शन पर काम कर रहे हैं। आईएएस भी बन सकता है, एसएसबी से वो क्लर्क भी बन सकता है, वो हमारा कहना चाहिए टीचर भी बन सकता है, हमारा सैनिक स्कूल में जा करके, नवोदय में जा करके अपना भविष्य अलग बना सकता है, और इसके अलावा लघु उद्योगों से वो अपना छोटा सा रोजगार शुरू कर सकता है। हमारा किसान खेती के रूप में काम कर करके उसको नई मार्केटिंग के द्वारा उसकी आमदनी को बढ़ा करके हम उसको मजबूत कर सकते हैं। तो क्यों ना हम सब फील्डों में काम करें, और ये महासभा पूरा प्लेटफॉर्म देने को तैयार और दे रही है। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि बहुत से लोगों के द्वारा, और मैं आपको एक बात बता दूँ, और मैं इसको विश्वास नहीं प्रमाणिकता के साथ बता रहा हूँ, जितने लोग नेगेटिव व्हाट्सएप और फेसबुक पर होते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मेरे युवा साथियों, जागरूक साथियों, उन सब के बारे में एक बार जानना, उनके खुद के योगदान के बारे में जानना, उनके खुद के अपने परिवार के प्रति योगदान के बारे में जानना, उनके खुद के अपने शहर के प्रति योगदान के बारे में जानना, तो आपको प्रश्नों का जवाब स्वयं मिल जाएगा। कि जो प्रश्न पूछते हैं उनको खुद के प्रश्नों का जवाब नहीं मिलेगा। इसलिए बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव और आगे बढ़ो, जागरूक बनो। कोई रास्ता किसी ने नहीं रोका है, किसी का रास्ता किसी ने नहीं रोका है, सब रास्ते खुले हुए हैं। बस हमको ईमानदारी से, नेक दिली से, बिना हमको अपना चेहरा चमकाए समाज सेवा करनी है, और करनी चाहिए। कई बात आती है, जब बात उठती है इस चीज़ों में, इसलिए हमने कहा हम जो लघु उद्योग में इसमें हम ट्रेनिंग सेंटर शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं, और बहुत शीघ्र एक हम आपको, हमारे ही पदाधिकारी आपको ऑनलाइन होकर के आमंत्रित करेंगे। जो जिस फील्ड में होगा वो उस फील्ड में वो आएगा, उसकी ट्रेनिंग होगी, उसको नई ऑप्शन देकर उनको आगे बढ़ाया जाएगा, और महासभा उसको पूरी तरह से व्यवस्थित करेगी। मैंने कहा हम प्लेटफॉर्म देते हैं, प्रेरणा देते हैं, और हम निखार लाते हैं आपके हुनर में, और आपको एक दिशा देते हैं,
और जहाँ आपको परेशानी मिलेगी वहाँ हम कंधा मिला करके आपके साथ खड़े होकर आपको परेशानी से में से निकाल के लाएंगे। बढ़ना तो आपको ही होगा, चलना आपको ही होगा, संघर्ष करना आपको ही होगा। हम तो आपको निखारने का काम करेंगे साथियों, दिशा देने का काम करेंगे। इसलिए हमारे प्रकल्प सब दिख रहे हैं। इसके अलावा कई बार बात होती है महिलाओं के क्षेत्र में। मैंने कहा हमारी महिला विंग काम कर रही है, उसमें राष्ट्रीय प्रभारी के रूप में महिलाएं काम कर रही हैं। हमारी विद्या पटेल जी हैं, काम कर रही हैं, मनीषा जी हैं, काम कर रही हैं, युवा मोर्चा अपने काम कर रहे हैं, आनंद जी कर रहे हैं, प्रदेशों के अध्यक्ष काम कर रहे हैं। कई बार बात आती है कि महासभा, मैंने आपसे कहा सामाजिक संगठन है, शिक्षा में काम कर रही है, मेधावी छात्र अभिनंदन हमारे लोग करा रहे हैं, कैरियर गाइडेंस हमारे करा रहे हैं, परिचय सम्मेलन हम लोग करा रहे हैं। और ये सभी मंचों पर सभी लोग जाते हैं और ये महसूस करते हैं कि हाँ मंच इन्हीं का था। हमारे लोग काम करते हैं, मंच सजाते हैं, लेकिन कैरियर गाइडेंस पढ़े लिखे लोग देंगे, शिक्षा के क्षेत्र में पढ़े लिखे लोगों की भूमिका रहेगी, हम तो मंच देंगे, टीम देंगे। इसमें कोई बुराई क्या है इसमें भैया, सब मिलकर काम करें। इस रूप में हमने कृषि में भी काम कर रहे हैं, हमने कहा हम लघु उद्योग में भी काम कर रहे हैं, हम प्लेटफॉर्म बना के दे रहे हैं, हम ई क्लासेज में भी काम कर रहे हैं हम। इसके अलावा हम अपने लोधी भवन बनाना जिससे प्रकल्प खड़े हों वो भी बना रहे हैं हम। ट्रस्ट ऐसा बना रहे हैं जिससे ऐसा एक आपका आर्थिक मजबूती एक ऐसी हो जाए जिसके ब्याज से आपका पूरा संगठन निरंतर शिक्षा के काम अनवरत चलते रहें, एक भी काम रुके ना, कभी भी उसमें आर्थिक बाधा ना है। इसलिए हमने प्लान किया है और एक एक चीज़ का जवाबदेही के साथ किया। जब भी मैं कोई बात बोलता हूं तो आप ये मान लीजिएगा उसमें प्रामाणिकता, उसमें पारदर्शिता, उसमें और हर चीज़ की जवाबदेही सब सम्मिलित हैं हर काम में। इसलिए सुनिश्चित रहिएगा साथियों। हम लोग कई बार बात आती है तो मैंने कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में भी हम लोग चिंता करते हैं। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, राजनीतिक क्षेत्र है, राजनीतिक विचारधारा हैं, उसमें सामाजिक विचारधारा अलग है, राजनीतिक विचारधारा है। मैं उस राजनीतिक विचारधारा से रहता हूं, लेकिन सामाजिक संगठन में सब विचारधारा का समावेश है। और उसके लिए मुझे कहने में गर्व महसूस होता है कि इस महासभा में की पोस्ट पर बैठे हुए लोग विभिन्न विचारधाराओं से आते हैं। मेरे यहाँ महिला विंग की सह प्रभारी हैं राष्ट्रीय, मनीषा जी हैं, कानपुर से हैं, दूसरी पार्टी से आती हैं और बड़ा काम संभाल रही हैं। हमारे प्रद्युम्न जी हैं, महासभा के मध्य प्रदेश के, वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे और उसके बाद वो विधायक बने और दूसरी पार्टी से आते हैं और आज भी वो हमारे युवा अध्यक्ष हैं वहाँ के। ऐसे अन्य लोग भी हैं जो विभिन्न दलों से हैं और लेकिन महासभा में हैं। ऐसे कई प्रदेश हमारे जिला अध्यक्ष हैं जो विभिन्न विचारधाराओं से आते हैं लेकिन महासभा में हैं। महासभा का कार्य अलग है साथियों, राजनीतिक फील्ड हमारा अलग है। हमने कहा राजनीति भी एक समाज सेवा है। मैं यहाँ भी शहर के अंदर विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ है, उसमें विभिन्न विचारधाराओं के लोग जुड़े हुए हैं। वो काम हमारा समाज सेवा है। राजनीतिक विचारधारा देश के लिए प्रति एक नज़रिया है, उस नज़रिए से हम राष्ट्र को कैसे बढ़ाएं वो अलग बात रही, लेकिन समाज कैसे बढ़े एक बात है। कई बार प्रश्न लोगों ने पूछा कि आप एक राष्ट्रीय पार्टी से जुड़े हुए हैं और एक तरफ सामाजिक काम कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि अखिल भारतीय लोधी महासभा हमारे भारत के अंदर रहने वाले एक बहुत बड़े विशाल समुदाय जिसको लोध के नाम से जाना जाता है पूरे भारत के अंदर, जो पिछड़ी जाति में आता है, जिसकी भूमिका वेदों से पुराणों में भी दिखती है, इतिहास में है, आज़ादी में है, स्वतंत्रता आंदोलन में है, स्वतंत्रता आंदोलन के बाद से लोकतंत्र में बड़ी भूमिका में है। ऐसे समाज, उस समाज के लिए हम काम करते हैं और वो समाज कृषि प्रधान है। और मैं साथियों, मैंने कहा है कि मैं राष्ट्रीय पार्टी में हूँ लेकिन मैं सामाजिक काम कर रहा हूँ और मैं हमारे समाज के हमारे किसान भाई, हमारे युवा साथी, हमारे शिक्षा से जुड़े हुए लोग, हमारे अधिकारी वर्ग, हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे तो क्या मेरा भारत आगे नहीं बढ़ेगा? तो ये हमारी जो काम है वो समाज के थ्रू देश को आगे बढ़ाने का काम करता है। इतना विशाल समाज जो पिछड़े वर्ग में है वो हर रूप से बढ़ेगा आगे, तो मेरा देश भी तो आगे बढ़ेगा। तो कहीं किसी विचारधारा का कोई टकराव नहीं है, किसी पार्टी का कोई टकराव नहीं है।
हमने कहा हमारा एक ही ध्येय है, हम लोग कैसे आगे बढ़ें। और जब हम आगे बढ़ने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है हम किसी दूसरे समाज की बुराई करें, कभी नहीं करेंगे। हर समाज को सीखने को मिलता है। दूसरे समाज आगे बढ़ते हैं तो उनसे सीखिए, उनसे आगे बढ़िए। हमें दूसरों पर उंगली उठाने का क्या हक है? हम स्वयं अपनी प्रेरणा लेंगे, हम स्वयं आगे बढ़ेंगे, अपनी बात को अपनी रखेंगे। हम दूसरों पर क्यों उंगली उठाएंगे भैया? हमारा कहीं शोषण होगा तो हम आवाज़ उठाएंगे, लेकिन आगे बढ़ेंगे। हम हर एक से कंपटीशन करने को तैयार हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। हर समाज के अंदर भी कंपटीशन होता है साथियों, समाजों का अलग कंपटीशन है, हर समाज के अंदर हर परिवार में कंपटीशन होता है। ये एक भावना स्वस्थ है, कंपटीशन रहना चाहिए, समाज में भी रहना चाहिए, निरंतर संगठनों में रहना चाहिए। अच्छी बात है, प्रसन्नता है, वेलकम है। लेकिन मैंने फिर कहा मतभेद होने चाहिए, मतभेद नहीं होने चाहिए। व्यक्तिगत सेनाएं नहीं बनाई जाएंगी। ये महासभा है, ये लोधी समाज को समर्पित हैं। हमारी व्यक्तिगत टीमें नहीं हैं, हम व्यक्तिगत काम नहीं कर रहे हैं, हम व्यक्तिवाद में नहीं हैं, हम समाजवाद में लोधी समाज के समर्पित हैं। मेरी पहचान अखिल भारतीय लोधी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में है। अखिल भारतीय लोधी महासभा की पहचान विपिन वर्मा डेविड से नहीं है। यदि विपिन वर्मा लोधी से होगी तो समाज कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा अखिल भारतीय लोधी महासभा के पदाधिकारी के रूप में हम सारे पदाधिकारियों की पहचान है और उस रूप में ही हम काम कर रहे हैं। और हम व्यक्तिवाद नहीं, हम अपने एक सामूहिक टीम के दम पर काम कर रहे हैं। और मैं पूरी अपनी अखिल भारतीय लोधी महासभा के जितने पदाधिकारी हैं उन सब के दम पर काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि महासभा जब भी कभी राष्ट्र कार्य करती है तो उसी में सब प्रस्ताव पास करती है, उन्हीं प्रस्तावों के आधार पर सब संशोधन होते हैं। और मैं एक बात और बता दूं, समाज से यही संविधान बनता है, समाज से ही ये सब सिस्टम बनता है। समाज ने चाहा लोकतंत्र होना चाहिए, समाज ने चाहा संविधान होना चाहिए, समाज ने कहा सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, समाज ने कहा कि पार्लियामेंट होनी चाहिए, तभी तो ये बनी। इसलिए इसी तरीके से हमारे समाज ने संविधान बनाया, उस संविधान में संशोधन हमारी महासभा की राष्ट्र कार्यकारिणी कर रही है और करती है और करती रहेगी। तो संविधान से महासभा नहीं है। फिर मैं बता दूं, लोगों को कन्फ्यूजन है, संविधान से महासभा नहीं है भैया। अखिल भारतीय लोधी महासभा की कार्यकारिणी से ही संविधान बना था और उसमें जो संविधान संशोधन है वो सबके सहभागिता, सबके विचारों को लेकर के हम उसमें निरंतर बदलाव करते हैं, तो वो बदलाव होते हैं। तो संविधान से बड़ा हमारा सामाजिक संगठन है, उससे हम संविधान बनाते हैं, उसमें संशोधन करते हैं। हमारे पद कितने रहेंगे, क्या रहेंगे, ये हमारी कार्यकारिणी घोषित करती है और वो सब मान्यता है। कई लोग इसको जीरो लिख देते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ भैया जीरो नहीं है। जीरो लगा दोगे तो एक बिंदु के आगे तो 10 गुना हो जाता है, एक जीरो लगा दोगे तो 100 गुना हो जाना है। तो मेरी महासभा तो हर एक के साथ जिसके साथ जीरो लगा देती है वो 10 गुना हो जाता है, किसी के साथ लगा देते वो 100 गुना हो जाता है। आप निश्चित रहिए, आप जीरो कहेंगे तब भी काम करेंगे, एक कहेंगे तब भी काम करेंगे, माइनस कहेंगे तब भी काम करेंगे। हमें तो काम करना है, हमें किसी का जवाब नहीं देना है। इसलिए निरंतर हमारा जवाब काम है। साथियों, एक बात और, जैसे राजनीतिक बात आई, हम राजनीतिक रूप से लगातार काम कर रहे हैं और कोई बुराई नहीं है, उसके परिणाम भी सुखद आए हैं। उसका आपको परिणाम देखना है तो मध्य प्रदेश में संख्या बढ़ी है, राजस्थान में हमारे पदाधिकारी हैं वो आज विधायक के रूप में हैं, और उसमें महासभा की क्या भूमिका मैं कहूँगा तो गलत होगा साथियों। ये तो आप झालावाड़ जाइए, मनवर थाना जाइए, वहाँ के लोगों से पूछिए, वहाँ जो काम कर रही है महासभा उससे पूछिए राजस्थान के लोगों से कि महासभा ने क्या किया है। और ये महासभा एक जगह नहीं काम कर रही है, हर जगह काम कर रही है, हर फील्ड में। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में जहाँ बढ़ सकते हैं उसको बढ़ाने के लिए महासभा निरंतर काम कर रही है। और जब इलेक्शन हुए तो महासभा के पदाधिकारी हर चुनाव में हर जगह, कोई किसी पार्टी का है वो निरंतर वहाँ सेवाएं दे रहे थे, उनके साथ खड़े हुए उनको अच्छी भूमिका में लाने का प्रयास कर रहे थे और निरंतर काम किया है। और ये मैं बताऊं उससे अच्छा है उन लोगों से पूछिए। तो महासभा ने राजनीतिक चेतना के रूप में भी काम किया है, उसके परिणाम और सुखद परिणाम आए हैं और पदाधिकारी हमारे विधायक बने हैं, इसमें क्या बुराई है। और आज खुशी होती है कि, और एक और बताऊं, हमारी अखिल भारतीय लोधी महासभा सभी महासभाओं के सहयोग करती है, मेरे सबके साथ मुलाकात होती है
मैंने सबसे आग्रह किया है एक साथ आने के लिए। उनकी अपनी विभिन्न मजबूरियां हैं, किसी की राजनीतिक मजबूरियां हैं, मैं नहीं कहना चाहता हूं, उन्होंने मुझे बताई हैं। उन्होंने कहा है कि आपकी महासभा ही काम कर रही है और हम आपके साथ हैं, लेकिन हमारी कुछ चला रहे हैं, वो उनकी मजबूरियां हैं, मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहता हूं। वो उनका भी योगदान आपकी महासभा के लिए है। और मुझे प्रसन्नता होती है जब महासभा पे काम करते हैं तो महासभा पे लोग प्रश्न करते हैं। होना भी चाहिए, जो काम करेगा उसी पे तो प्रश्न उठेंगे भैया। जो काम करेगा उसी पर प्रश्न उठेंगे, जो काम नहीं करेगा उस पर काय का प्रश्न उठेगा। तो महासभा काम कर रही है और सबका योगदान ले रही है, सबको बढ़ाने में भूमिका निभा रही है और जवाबदेही के साथ कर रही है, इलेक्टेड बॉडी बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है और बहुत शीघ्र आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी। कोशिश तो मैंने की है कि काफ़ी कुछ चीज़ें लूँ इसमें। और अभी आपको बता दूं, हमारी महासभा ने एक काम और किया है। एक हमने महासभा अपने इतिहास को, गौरवशाली इतिहास को सहेजने का काम कर रही है। इसलिए महासभा जो इतिहास में रुचि रखते हैं उनको हम स्कॉलरशिप देना चाहते हैं, यदि वो महासभा के साथ और हमारे गौरवशाली इतिहास को आगे लाने में हमारी भूमिका में मदद करेंगे, जिससे हम उसको वेबसाइट पे भी डाल सकेंगे। तो उसको हम रिसर्च स्कॉलर को स्कॉलरशिप दी जाएगी, ऐसा हमारी कोशिश है और ये हम लोगों ने शुरू कर दिया है साथ। और इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं उनको भी हम लगातार जोड़ रहे हैं। एक बात मेरी रह गई, अवंती चेतना हमने मैगजीन निकालनी शुरू की है, जो हमारे समाज की माउथपीस भी है। इसको हमने एक टीम वर्क खड़ा किया, इसमें प्रोफेशनल लोग जोड़े हैं। इसको भी हमने कहा, अखिल भारतीय लोधी महासभा ने जो ट्रस्ट खोली है उसका एक अकाउंट इसके लिए अलग खोल रहे हैं। मैगजीन का खुला है अलग, जो भी एडवर्टीजमेंट का पैसा है उसमें जाता है, उससे ही खर्चा होता है। और जो इसमें बचत आती है, अभी कुछ बचत आई थी हमने लोधी हॉस्टल को दी उसमें से। ऐसे ही हमारी हर बचत हमारी इसमें जाएगी, ऐसा हमारा इसमें है। तो हम जो काम कर रहे हैं वो जवाबदेही के साथ है। कहने का मतलब है ट्रस्ट है, उसके साथ ऑडिटर जुड़े हुए हैं, सीए जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हॉस्टल है, उसका एक लोधी चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्टल के लिए अलग अकाउंट है, जैसे हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं उसको संचालित करते हैं और हमारे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो संचालित करते हैं नीरज जी। इसी तरीके से हमारी मैगजीन का एक अलग है अकाउंट है, जिसका एक एक हिसाब उसमें बना हुआ है। इसी तरीके से हमने जो ई कोचिंग क्लासेस शुरू कर रहे हैं इसका एक अकाउंट खोल रहे हैं, उसके साथ उसमें सब एक एक चीज़ का हिसाब होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं और मैंने कोशिश की है। और समाज सेवियों में यदि नाम लेने की बात आऊँ तो हमारे यहाँ इस समय बहुत बड़ी टीम काम कर रही है। मैं एक का नाम लेता हूँ, मैं एक जरूर कहूँगा कार्यकर्ता के रूप में श्री नंदलाल जी हैं, जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। मैं उनके कार्यशैली को एक कार्यकर्ता के रूप में मिसाल देना चाहता हूँ। और मैं महासभा में भी हमेशा कहा है कि कार्य करना सीखना है तो नंदलाल जी से सीखो। आज तक उन्होंने ये शिकायत नहीं की मैं कहाँ हूँ, मेरा फोटो किधर है, मेरा मंच पर सीट किधर है, किधर हूँ। निरंतर हर कार्यक्रम में वो जनता के बीच में काम करते थे कि 2 दिन पहले से लग जाते हैं काम में, निरंतर खड़े रहते हैं। तो गौरवान्वित होते हैं हम इसको। और इसके अलावा जो आप प्रश्न पूछ रहे होंगे, कई लोगों ने कहा कि मेरा नाम डेविड क्यों है, वो तो बचपन से नाम है और ये नाम मेरा बचपन का है, इसलिए मैं और मेरा एटा के अंदर निरंतर हमारी समाज सेवाएं, राजनीतिक सेवाएं हमारी निरंतर रही हैं। और हम देश की आज़ादी से पहले से हम व्यवसाय में जुड़े हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम खुद भी पढ़ाई की है मैंने, और मेरे आगे बच्चे भी सब बाहर रह कर के पढ़ाई कर रहे हैं। खेती भी हम करते हैं। तो ये नहीं है कि मुझे किसी का दर्द नहीं पता है, युवाओं में मैं काम करता हूँ, सबका दर्द भी पता है और सबके साथ में सुलभ हूँ, सबके साथ घुला मिला हुआ हूँ और एक सेवक की भूमिका में आपके बीच में हूँ। सपने देखे थे, लोगों ने साथ दिया है, सपने एक एक करके पूरा कर रहा हूँ और कोशिश है दिसंबर से लेकर के मार्च तक वो कोशिश पूरी की पूरी आपके बीच में ब्लूप्रिंट जो हैं वो 1 महीने बाद दिखने लगेंगे और पूर्ण रूप लेकर के दिसंबर से मार्च तक पूर्ण रूप लेकर के आपके बीच में होंगे। और सभी लोगों ने मुझे साथ दिया है। मेरी महासभा के एक एक पदाधिकारी, एक एक विंग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुतों का नाम लिया, बहुतों का नहीं लिया है। तो ये ना समझें कि मैंने जिनका नाम नहीं लिया उनकी महत्वता नहीं है, वो मेरे लिए उनसे भी बढ़ कर के आदरणीय हैं जिनका मैंने नाम लिया है।
क्योंकि उनकी सेवाएं मूक हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इनकी सेवाएं हैं, क्योंकि वो नहीं होते तो हम काम नहीं कर पाते। इसलिए उन मूक समर्थकों की भूमिकाएं सबसे ज़्यादा है साथियों, इसलिए उनको मेरा नमन है। और आप जितने भी लोग इस समय ऑनलाइन हैं, उन सबको निवेदन के साथ अखिल भारतीय लोधी महासभा के पेज से जुड़ें, कृषि से जुड़ा हुआ पेज है उससे जुड़ें, और निरंतर अपडेट रहें। अपने सुझाव हमें भेजें, आप क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं वो भी आप हमें भेजें, हमारी कमियों को उजागर करें, हम प्रसन्नता होगी, हम उन्हें सुधारने का हमें मौका मिलेगा। हम भाई मानवीय रूप में हैं, कमियां हो सकती हैं, सुधार का हमें मौका मिलना चाहिए, लेकिन हमारी नेकी में या नीयत में कहीं फ़र्क नहीं है, और कहीं भी हम 1 रुपए के कहीं दोषी नहीं हैं। पूरी पारदर्शिता के साथ महासभा काम कर रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विभिन्न प्रदेशों से और विभिन्न जिलों से सामाजिक बंधु आते हैं, उनके बीच में एक एक चीज़ को रखा जाता है और आने वाले समय की एक एक चीज़ की परमिशन ली जाती है, उसी के तहत काम हो रहे हैं। और जो सक्रिय रहते हैं उन्हें पता है, जो निष्क्रिय रहते हैं उनके प्रश्न हमको उठते हैं, उनके प्रश्न उठ रहे हैं तो कोई बुराई नहीं मानता हूँ मैं उनके। जब कुछ जगेगा तब उससे बताया जाएगा भैया। इसलिए विश्वास करते हुए कि आपके साथ बहुत बड़ी सामाजिक टीम, शिक्षा से जुड़े हुए लोग, अच्छी पोस्टों से जुड़े हुए लोग, इसके राजनीतिक लोग, इसके अलावा अर्थव्यवस्थाओं से जुड़े हुए लोग जो उद्योगपति हैं वो सब जुड़े हुए हैं, चार्टेड अकाउंटेंट आपसे जुड़े हुए हैं, और एक एक चीज़ जो जिस रूप में होनी चाहिए वो रूप में तैयारी की जा रही है और हो रही है। मैंने कहा महासभा रजिस्टर्ड है, ऑडिट भी है, उसका सब एक एक चीज़ सामने आ रही है, हर काम हम लोग कर रहे हैं। जो कुछ कमियां हमारे ही कुछ पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों में कहीं थोड़ी कमियां रह जाने की वजह से रह गई हैं, उसे भी हम पूरा करके आपके बीच में ला देंगे, और बहुत जल्दी आपके बीच में एक ऐसा नेटवर्क दे देंगे कि आपको पूरे भारत को जोड़ने का काम करेगा, एक एक योजनाओं से आपको अवगत कराने का काम करेगा, एक एक योजनाओं को आप तक पहुंचाने का काम करेगा, एक एक योजनाओं से आप प्रेरणा लेकर के स्वयं आगे बढ़ेंगे, वो योजना हम लोग देंगे, और आपको कहीं भी किसी भी रूप में अकेला नहीं छोड़ेंगे। हर फील्ड में महासभा के सेवक के रूप में हमारी पूरे टीम आगे रहेगी। हम महिलाओं को भी आगे बहुत बढ़ा रहे हैं और एक ग्रुप खड़ा कर रहे हैं, उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि मातृशक्ति परिवार की केंद्र बिंदु है, और मातृशक्ति जागरूक हो जाएगी तो हम जितने प्रकल्प हैं ये और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हमारी महिला विंग हर घर तक पहुंच रही है, प्रयास कर रही है, और एक सिस्टम हम उसका भी डेवलप कर रहे हैं, इस रूप में हम काम कर रहे हैं। और जो आपके सुझाव हों वो आप दीजिएगा, और मैंने कोशिश की है अपनी वार्तालाप के बीच में अधिकतर बातों को रखने की, अधिकतर बातें रखने का प्रयास भी किया है। कुछ छूट गई होंगी तो आप पूछ सकते होंगे, और इस रूप में आप सब लोगों ने समय दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय लोधेश्वर भगवान की जय। रानी अवंतीबाई अमर रहें, स्वामी ब्रह्मानंद जी अमर रहें, शहीद गुलाब सिंह लोधिया अमर रहें, और सभी हमारे जिन लोगों ने जो जो योगदान दिया है सबको निवेदन करता हूँ, स्मरण करता हूँ और सबको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद साथियों।